Hi everyone. So this is the part 2 of parts of speech, and as I've already told, the part 2 of parts of speech will be in detail about nouns. Okay, so we'll be studying nouns here. The noun. So what is a noun? I've already told you in the previous part, the noun is anything that we name. Okay, like naming words. The name person, places, animal, things, qualities, states, action, feelings, etc. Anything that we name is a noun. Okay, person मतलब doctor, labor, or you can say minister. Okay, pilot or a guard. These are all persons. Okay, like names also, like Rohan, Sita, Seema, Mohan, all these also names. Okay, places means like places of names of different places: Mumbai, Delhi, Bangalore. Okay, animals: dog, cat, rat, and then animals, birds also, like birds like chicken, sparrow, all those things. Okay, things like table, chair. Qualities means good, bad, all those qualities. States like I'm in a happy state, in a sad state, I'm in sorrow. Actions like actions means like an earthquake and a wind. Actions. Okay, feelings like sorrow, happiness. Okay, maybe uses subjects, objects और complements in sentences. तो sentences में तीन parts होता है: subjects, objects और complements. उसकी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं हम noun को. ओके, तो आते हैं डिटेल में कि noun क्या होता है. एग्जाम्पल है यहाँ पे एक अनिल इज़ ए कनिंग बॉय. तो यहाँ पे दो पार्ट है जो रेड कलर में आप दिख रहा होगा आपको. अनिल एंड बॉय. दिस अनिल एंड बॉय, दिस आर बोथ व्हाट नेम ऑफ पर्सन. ओके, पर्सन है. बॉय बोलने से भी हमें समझ में आता है पर्सन. अनिल बोलने से भी पर्सन समझ में आता है. तो ये दोनों क्या है? नेम ऑफ पर्सन. सेकेंड एग्जाम्पल, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस. सो पेरिस एंड फ्रांस बोथ आर नेम ऑफ places. Okay, name of places. Third one is tigers and lions kill deers and hares. Tigers, lions, deer, hares. What are these? These are name of animals. Pictures and charts are hanging on the wall. Pictures, charts, wall. Okay, ये सब क्या है? ये सब होगा हमारा, क्या दिखा रहा है? ये सब थिंग्स है ना, तो ये होगा नेम ऑफ थिंग्स. ओके, चीज़ों के नाम है. ब्यूटी कैन नॉट बी मेड. ब्यूटी मतलब सुंदरता. ओके, ब्यूटी, तो ये क्या होगा? नेम ऑफ क्वालिटीज़. क्वालिटी होती है ना ब्यूटी. इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं. स्लेवरी इज़ अ बिग कर्स. स्लेवरी मतलब दासत्ता. दास बनते हैं ना किसी के, तो स्लेवरी. तो स्लेवरी फिर क्या हुआ? नेम ऑफ स्टेट्स. वो स्लेव है, वो स्लेवरी स्टेट में है. वो किस हालत में? स्लेवरी में है. इसे नेम ऑफ स्टेट्स. ओके, गुड डीड्स ब्रिंग जॉय. अच्छे काम करने से खुशी मिलती है, जॉय. व्हाट इज दिस? दिस इज द नेम ऑफ एक्शन. ओके, सॉरो मस्ट बी शेयर. दुख को बांटना चाहिए. सॉरो क्या है? नेम ऑफ फीलिंग्स. ओके, सॉरो फीलिंग है ना हमारे, तो नेम ऑफ फीलिंग. काइंड्स पे आते हैं अभी. पहले काइंड में आते हैं हम लोग कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट सुनने से क्या वर्ड आता है? घर. कॉन्क्रीट घर आता है ना. कॉन्क्रीट मतलब कॉन्क्रीट घर कैसा होता है? जिसको मजबूत होता है, हिला नहीं सकते, जो हमें दिखाई देता है, जो हम टच कर सकते हैं, उसको कॉन्क्रीट नाउन्स बोलते हैं. ओके, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हवा. हवा है, हमें पता है हवा है, बट वी कांट टच इट, वी कांट टच एयर, वी कैन जस्ट फील इट. So that is abstract. Okay? Concrete means anything that is solid, that is touchable. Okay, abstract means which cannot be touched. Okay, concrete that we can touch, see, hear and smell. Okay, जो छू सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो हम खुशबू सूंघ सकते हैं, और जिसको जो हम सुन भी सकते हैं. ओके, दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस. जो एक जगह घेरता है. ओके, कंक्रीट ऑब्जेक्ट कुछ भी होता है वो जगह लेता है, राइट. दे आर कॉन्क्रीट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दैट वी कैन थिंक और फील. जो हम सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं. दैट डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल था हवा. हवा जगह नहीं खाता. दे आर एब्स्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट कॉन्क्रीट नाउन्स. कॉन्क्रीट नाउन्स को हम विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे. काइंड्स. कॉन्क्रीट नाउन के काइंड्स क्या है? दो काइंड्स है. काउंटेबल. काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, और दूसरा अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते. काउंटेबल का फर्स्ट एग्जांपल है टेबल्स, बुक्स. राइट, यू कैन काउंट कि कितने टेबल है, कितने बुक्स है.
कैन बी काउंटेड, काउंटेबल्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल्स, मिल्क, व्हीट, व्हीट गिन सकते हैं क्या? बहुत सारे होते हैं. गेहूँ एक एक दाना गिन नहीं सकते. दूध तो नहीं गिन सकते. एक एक कण, एक एक बूंद नहीं गिन सकते, राइट. दैट कैन नॉट बी काउंटेड. उसके सब काइंड्स क्या होते हैं कॉन्क्रीट नाउन के? देखिए सब काइंड्स. पहला सब काइंड है हमारा प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन. सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन. इन सबको मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी. ओके. थर्ड है हमारा मटेरियल नाउन. फोर्थ है हमारा क्या? कलेक्टिव नाउन. ओके. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग एक्सेट्रा. पर्टिकुलर पर्सन बोलने से हम लोग व्यक्तिगत नाम. ओके. एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम, एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम. जैसे पर्टिकुलर पर्सन बोलने से आता है क्या? राम, श्याम, ओके, मोहन, जॉन, जेन, अब्दुल, रहीम. ओके, दिस आर पर्टिकुलर पर्सन्स. ये नाम है लोगों के. प्लेसेस, ओके, प्लेसेस जैसे इंडिया में बोला जाए तो औरंगाबाद, दिल्ली, वाराणसी, राइट. ऑल दिस आर नेम ऑफ प्लेसेस. थिंग्स, चीज़ों का नाम. टेबल, चेयर, बुक्स, पेंसिल्स. ओके, दिस आर ऑल नेम ऑफ प्लेसेस. एग्जाम्पल, राम वॉज अ प्रिंस ऑफ अयोध्या. तो राम, हम पर्टिकुलर राम के बारे में बात करें, वो भी अयोध्या के राम. तो देर इज़ नो अदर पर्सन विद दिस नेम, राइट. और कोई अयोध्या के राम तो नहीं है, तो वो राम द प्रिंस ऑफ अयोध्या. द बाइबल इज़ द सेक्रेट बुक ऑफ द क्रिश्चियंस. बाइबल क्रिश्चियन लोगों का धार्मिक किताब है. ओके, बाइबल और क्रिश्चियन इज़ अ पर्टिकुलर है. इंडियन ओशन वॉशेस द फीट ऑफ इंडिया. इंडियन ओशन इंडिया के फीट मतलब चरणों को धोती है. ओके, तो इंडियन ओशन, इंडिया, ये सब एक ही है ना. दूसरा इंडिया नहीं है, दूसरा इंडियन ओशन नहीं है. A proper noun is a name given to a particular place, person, thing to single it out from the others of its class. मतलब उसके एक प्रजाति में उसको अलग से दिखाने के लिए हम लोग नाम रखते हैं, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं. जैसे क्लास में हम सबके नाम होते हैं ना. जैसे किसी को रोहन बुलाए तो एक रोहन होगा तो आएगा. अभी किसी का नाम दो है रोहन, तो उसका टाइटल होता है उसके साथ, रोहन शर्मा, रोहन चतुर्वेदी. तो उस तरीके से टीचर बुलाते हैं तो आते हैं, राइट. इस तरीके से हम अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ओके दिस पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन. दोनों अलग अलग है, इसलिए नाम दी जाती है उनको. नेक्स्ट आते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ कॉमन थिंग्स, प्लेसेस एंड पर्सन. कॉमन थिंग्स, बॉय, बॉय में सारे लड़के आ जाते हैं, उसमें पर्टिकुलरली कोई रोहन, कोई जॉन नहीं पता चलता. प्लेसेस जैसे हम बोलेंगे सिटीज़, शहरें, शहरों में मुंबई, दिल्ली सब आ जाता है, पर्टिकुलर नहीं पता चल रहा. पर्सन्स, राइट. पर्सन मैंने पहले बोला बॉय. थिंग्स, थिंग्स में हम बोलेंगे फर्नीचर. फर्नीचर में हमें नहीं पता चल रहा कौन से फर्नीचर की बात हो रही है. फर्नीचर में टेबल, चेयर, सोफ़ा, बेड सब आता है ना. एग्जाम्पल्स, द फार्मर इज़ लुकिंग फॉर हिज ऑक्शन. एक किसान अपने बैल की तलाश कर रहा है. एक किसान है, उसका नाम नहीं पता हमें. बैल है, बैल का नाम नहीं पता हमें. तो किसान और बैल कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन है, सब जगह यूज़ कर सकते हैं. द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन. अब ट्रेन है, बहुत सारे ट्रेन के नाम होते हैं. राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी, पर्टिकुलर राजधानी होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ना ही स्टेशन का नाम लिखा है. तो हम रैंडम किसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, कोई सा भी ऐसे ट्रेन, कोई सा भी स्टेशन की बात कर रहे हैं. द ब्लाइंड बेगर सिट्स बाय द रोड साइड. यहाँ पे एक अंधे भिखारी रास्ते के साइड में बैठा है, ये बोला जा रहा है. तो अंधा भिखारी, भिखारी का नाम नहीं लिखा. भिखारी का नाम तो होगा, पर यहाँ पे हम किस पे भिखारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कॉमन हो गया. ओके, रोड साइड भी कॉमन है. कौन सा रोड? महात्मा गांधी रोड, सेंट पीटर्स रोड, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, राइट. डेफिनेशन क्या है कॉमन नाउन का? अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग हुज काइंड देयर आर मेनी अदर्स. मटेरियल नाउन. मटेरियल सुनने से क्या वर्ड दिमाग में आता है? धातु. मटेरियल, जिससे चीज़ें बनती है, लोहा, ये सब, ठीक है. तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी. नेम ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स. जो मटेरियल यूज़ करके हम डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं. ओके, एग्जाम्पल, ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर. ब्रेड किससे बनता है? आटे से. ओके, आटा इज़ द मटेरियल नाउन. आटा, फ्लोर. बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ स्टोन, सीमेंट एंड आयरन. स्टोन, सीमेंट, आयरन, ये सब क्या यूज़ होता है? बिल्डिंग बनाने का. तो ये मटेरियल नाउन है. द अलमीरा इज मेड ऑफ स्टील. स्टील क्या है? मटेरियल है. अलमीरा किससे बनता है? स्टील. डेफिनेशन, अ मटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस और मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स. जहाँ पे इंसान को, बहुत सारे इंसानों को एक साथ समूह में जब देखा जाता है तब उसको
कलेक्टिव बोलते हैं। समूह में जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर या बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है। ओके, एग्जाम्पल, द शेफर्ड इज टेंडिंग हिज फ्लॉक ऑफ शिप। फ्लॉक ऑफ शिप बोलने से क्या समझ आता है? बहुत सारे भेड़ों का झुंड, झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। ओके, तो ये सब क्या समूह में है। आर क्लास इज गोइंग ऑन ए साइट सीइंग ट्रिप। क्लास बोलने से लड़का लड़की है ना, सब समझ में आता है, क्लास में दोनों होते हैं। तो क्लास इज गोइंग ऑन ए साइट सीइंग ट्रिप, क्लास यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए फैमिली, पेरेंट्स और बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। तो जब हमें कोई बोलता है कि मेरे परिवार में 10 लोग हैं, तो हम ऐसा नहीं सोचते सिर्फ लड़के हैं या सिर्फ आदमी या सिर्फ औरत है। हम समझते हैं कि आदमी भी है, औरत भी है, बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ कलेक्टिव, एक समूह है। डिफिनेशन क्या है इसका? अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स एज ए कंप्लीट होल। ओके, जब कोई ग्रुप को कलेक्शन, ग्रुप या कलेक्शन, समूह को हम लोग एक साथ बताते, एक वर्ड देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ओके, तो ये था नाउन का पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर आइए, उसमें आपको दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे, उनके बारे में और विस्तार से बताया जाएगा। थैंक यू। कंटिन्यू फॉर पार्ट after part 2. Okay, thank you so much. Please subscribe to my channel Funlearn and please share it with your friends. Thank you.